खबरों के सिलसिले को जारी करते हुए अब आपको बताएं कि सिंध भर में मैट्रिक के बोर्ड्स इम्तिहानात में न सिर्फ नकल बरकरार है बल्कि पर्चे इम्तिहानी मराकज से कबल व्हाट्सएप पर भी जीनत बन चुके हैं। कराची बोर्ड्स में गुज़िश्ता 2 साल में बेज़ाब्तियों से तलबा और तालिबात इम्तिहानी नताइज से सख्त नाला है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सवाल उठाया है कि अंदरून सिंध बोर्ड्स की इम्तिहानी नताइज की शरह कराची के मुकाबले में ज्यादा कैसे है। अमीर जमात इस्लामी ने दावा किया है कि तालीम पीपल्स पार्टी की तरजीहात में शामिल नहीं, ये तालीम नहीं जहालत फैलाना है। मजीद इस रिपोर्ट में। सिंध में बोर्ड इम्तिहानात हों और किसी की जबान पर बूटी, नकल या चीटिंग माफिया का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्चा कमरा इम्तिहान में पहुंचने से पहले ही शहर भर के तलबा के पास पहुंच जाता है। इत्तलात के मुताबिक बोर्ड हुकाम और इम्तिहानी मराकज में तैनात अमला ये धंधा महज चंद हजार रुपए की खातिर करता है, जहां तलबा को मोबाइल फोन्स पर बाकायदा हल शुदा पर्चा तक मिल जाता है, क्योंकि यहाँ निगरानी इम्तिहान की मुट्ठी गर्म कर दी जाती है और अक्सर व बेशतर जगह पैसे के साथ चलता है सियासी असर रसूख। और कमरे इम्तिहान लेटर सख्ती करे तो भी मसला नहीं, इसका भी हल है इनके पास। तो लिए चलते हैं आपको सिंध के तारीखी शहर खैरपुर, जहां मैट्रिक बायोलॉजी के पर्चे में तालिब इल्म असला ही उठा लाया और बगैर किसी खौफ व खतर नकल करता रहा। चलिए अब रुख कर लेते सिंध के सबसे बड़े शहर कराची का। यहाँ की सूरत हाल सूबे के दीगर शहरों से मुख्तलिफ है। यकसर एक बड़ी तब्दीली नजर आई है कि मैट्रिक इम्तिहानात के अंदर जो कराची के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में जहाँ पर नकल हो जाती थी, पर्चे लीक हो जाते थे, उसमें वाज़े यानी कि मैं कहूँ तो 70% जो है वो कमी वाक़ई हुई है। शहर कायद के मैट्रिक के तलबा और तालिबात हों या इंटरमीडिएट के, हालिया बरसों के दौरान इम्तिहानी नताइज पर सख्त नाला नजर आए। किसी को नंबर्स कम दिए गए तो किसी को फेल कर दिया गया, तो किसी की इम्तिहान देने के बावजूद गैर हाजिरी लग गई। इंतजामिया ने खुद भी बेज़ाब्तिगियों का एतराफ़ किया। बच्चे और बच्चियां वालिदैन के साथ सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हुए। उस वक्त के निगरान वज़ीर आला भी बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगने पर इंतहाई गैर संजीदा नजर आए। 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए और सरापा एहतजाज है। किसी को बच्चों का तालीमी साल जाया होने की पशेमानी ना हुई और अगले साल फिर वही कहानी दोहराई गई। सिंध के अपोजिशन कायदीन भी बढ़ चढ़ कर बच्चों के हक में बाहर निकले। कोशिश कर रहे हैं एक जिम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से कि इन मसलों के हल के लिए जो है वो देरपा हल के लिए, सस्टेनेबल हल के लिए, सस्टेनेबल सॉल्यूशन के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रही थी, है और इंशाल्लाह करती रहेगी। अपोजिशन की सियासत और शोर शराबा, सूबाई हुकूमत की कमेटियाँ, इंक्वायरियाँ और इनकी रिपोर्ट्स, तलबा और तालिबात को इंसाफ फिर भी न मिल सका। फेल शुदा बच्चों और बच्चियों को ज़िमनी इम्तिहानात जबकि कम नंबर्स वालों को इम्प्रूवमेंट के पेपर्स देना पड़े। मैट्रिक ज़िमनी इम्तिहानात 2023 में 11,845 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसकी कामयाबी का तनासुब 66.85% रहा। यहाँ ये सवाल भी उठता है, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि सालाना इम्तिहानात में जहाँ कराची में कामयाबी का तनासुब 28% रहा हो, वहाँ ज़िमनी इम्तिहानात में तकरीबन 39% ज्यादा बच्चे पास हो जाएं। इसका मतलब है कहीं तो गड़बड़ है। आप देखिए पिछले साल मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात में कराची बोर्ड से जिन बच्चों जो रिज़ल्ट आया कराची बोर्ड का वो 28% था। इसके मुकाबले में सक्कर बोर्ड का रिज़ल्ट 84% था। लाड़काना बोर्ड का रिज़ल्ट भी तकरीबन 82% था, जबकि सिलेबस भी एक ही है। कई बरस से जारी ये गोरख धंधा कब थमेगा? बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कब बंद होगा? मेहनती और पढ़ने के शौकीन तलबा का मसीहा कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर तलाश करना होगा।